गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज हम क्षितिज के काव्य खंड से कवित्री ललित दत्त की रचनाएं वाक पढ़ेंगे। कवित्री ललित दत्त कश्मीर की एक लोकप्रिय कवित्री थी और इनका जन्म 1320 ईस्वी में कश्मीर के पामपोर में माना जाता है। इन्हें ललरिफा, लला, ललेश्वरी आदि नामों से भी जाना जाता है और ललित दत्त की जो काव्य शैली है उसे हम वाक कहते हैं। जिस तरह से हिंदी में कबीर की साखियां, दोहे, सबद या मीराबाई के पद, तुलसीदास की चौपाइयां, रसखान के सबए, गिरधर की कुंडलियां प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार से हिंदी साहित्य में ललित दत्त के वाक प्रसिद्ध हैं। बच्चों इन्होंने भी अपनी रचनाओं के माध्यम से जो सामाजिक कुरीतियां थीं और जो धार्मिक आडंबर थे उन पर प्रहार किया है और उनसे ऊपर उठ करके ईश्वर की आराधना पर जोर दिया है। ये कबीर के समकालीन थी और जो स्थान हिंदी साहित्य में कबीर दास को प्राप्त है वही स्थान इन्हें कश्मीरी साहित्य में प्राप्त है। जिस प्रकार कबीर निरक्षर थे वैसे ही ललित दत्त भी निरक्षर थी और इनकी ये भी अपनी रचनाओं को मौखिक रूप से बोला करती थी, कहा करती थी और बाद में इनकी रचनाओं को लिपिबद्ध किया गया, संकलित किया गया। जैसे कबीर दास की रचनाओं को बाद में संकलित किया गया, बहुत दिनों तक ये मौखिक परंपरा के रूप में रही थी। इन्होंने अपने रचनाओं में जो भाषा का प्रयोग किया है वो भाषा जनसाधारण की भाषा है। उस समय संस्कृत, फारसी आदि भाषाओं का बोलबाला था और ये दरबारी भाषाएं कही जाती थी। फारसी दरबारी भाषा कही जाती थी खासकर, और संस्कृत भाषा थी उस समय। संस्कृत भाषा का महत्व ज्यादा था, लेकिन इन्होंने जनसाधारण की भाषा में अपनी रचनाएं की, जिससे जो जन समाज था उसे अपना इन रचनाओं को समझने में आसानी हुई और यही कारण रहा कि आज भी ये अपनी रचनाओं के माध्यम से जो कश्मीरी समाज है उनके बीच ये जीवित हैं। बच्चों इन्होंने जो वाक लिखे हैं उनका जो विषय रहा है वो आपको मैंने बताया कि वो भी धार्मिक आडंबरों और सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करने जैसा है। लेकिन जो आज हम वाक्य पढ़ेंगे, इनके जो 4 वाक हमें पढ़ने हैं, तो इन चारों वाकों में उन्होंने अलग अलग प्रसंग दिया है, अलग अलग प्रसंग से इन्हें जोड़ा है। जैसे पहले वाक में ये ललित दत्त ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों का वर्णन किया है। दूसरे वाक में ये जो बाह्य आडंबर हैं जो उनका विरोध करती हैं और तीसरे जो वाक में इन्होंने अब ये बताया है अपना आत्म जो मूल्यांकन किया है उसके बारे में बताया है। और चौथे वाक में इन्होंने अपने द्वारा इन्होंने ये कहा है कि जो ईश्वर सभी जगह है, ईश्वर की जो सर्वव्यापता है उसके बारे में बताया है। जो इसको जान लेता है वही ज्ञानी होता है। आइए वाक की व्याख्या जानते हैं और एक एक वाक का हम भावार्थ जानेंगे। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सपोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हो घर जाने की चाह है गिरे। इस वाक में आपको बताया, इसका प्रसंग ये है कि इसमें इन्होंने भव सागर से पार होने के लिए अपने प्रयासों का वर्णन किया है कि और ये बताया है कि किस प्रकार से उनके प्रयास जो हैं वो व्यर्थ हो रहे हैं। कवित्री कहती हैं कि एक रस्सी कच्चे धागे की। अब रस्सी कैसी है? रस्सी यहाँ पर किसको कहा गया है? रस्सी सांसों को कहा गया है। और ये जो नाव है, नाव यहाँ पर प्रतीक है शरीर का। तो वो अपने शरीर को क्या कहती हैं कि ये शरीर क्या है? ये नाव है और इसको मैं किससे खींच रही हूँ? मैं अपनी सांसों से इस नाव को खींच रही हूँ, सांसों रूपी रस्सी से इस नाव को खींच रही हूँ। तो रस्सी कच्चे धागे की, रस्सी सांस है, कच्चे धागे की सांस क्या होती है? जो कच्चे, ये रस्सी कैसी है? ये रस्सी कच्चे धागे की है। कच्चा धागा कैसा होता है? वो जल्दी टूट जाता है। तो इसी प्रकार से जो ये सांसों की जो डोर है ये कच्ची है, न जाने कब ये साथ छोड़ दे, कब हम
मृत्यु को प्राप्त हो जाएं। इसीलिए यहाँ पर इन्होंने सांसों को कच्चे धागे की रस्सी कहा है। खींच रही मैं नाव, नाव मतलब अपना ये जो शरीर है वो नाव के रूप में है, और इसी शरीर को इन धागों से, इन जो सांस रूपी जो धागे हैं, इनसे मैं अपने शरीर को खींच रही हूँ, मतलब मैं जी रही हूँ, मैं इसके माध्यम से ही मैं जी रही हूँ, मेरा जीवन चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। अब ये यहाँ पर ये भक्तिकालीन कवित्री हैं, भक्ति काल के समय इनका जन्म भी हुआ था और उन्होंने उसी से संबंधित रचनाएं भी की हैं। तो ये भी एक संत कवित्री हैं। तो ये कह रही हैं कि जाने कब सुन मेरी पुकार, और मैं मेरी पुकार को देव भगवान जो है, देव जो है परमात्मा कब सुनेगा, करे देव भव सागर पार, और इस भव सागर से पार कर देगा। ये भव सागर किसको, क्या है, इस संसार को। भव सागर का अर्थ होता है, भव माने होता है दुख, सागर माने समुद्र। तो ये संसार कैसा है, ये दुख का संसार, दुख रूपी संसार है। तो जो ये संसार रूपी जो ये सागर है, इससे हमें कब ईश्वर पार लगा देगा, ये अब उसका ये इंतजार कर रही हैं और इसके लिए प्रयास कर रही हैं और इसके लिए प्रार्थना कर रही हैं ईश्वर से कि हे देव, हमें भी इस भवसागर से उत्तीर्ण कीजिए, हमें पार लगाइए, लेकिन मेरी पुकार न जाने कब सुनेगा ईश्वर, ऐसा कवित्री यहाँ पर कह रही हैं। भवसागर से पार होने के लिए जो भी संत कवि हैं, सभी ने रचनाएं की हैं, सभी ने ये चाहा है कि वो भवसागर से पार हो। और इससे संबंधित जैसे यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि सूर कहे श्याम सुनो शरण है तिहारी, अब की बार पार करो नंद के दुलारे, हे गोविंद हे गोपाल अब जीवन हारे। तो सूरदास भी इसी बात को कहते हैं। इसी प्रकार से जैसे कि हे नंद के दुलारे मतलब भगवान से, भगवान कृष्ण को कह रहे हैं कि प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे अब इस जीवन से पार लगा दो। और इसी तरह तुलसीदास देवी ने कहा है, हूँ तो पतित पुरातन कहिए, पार उतारो जहाज, रघुवर तुमको मेरी लाज। तो यहाँ पर तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, रैदास, नानक जी, सभी संत कवियों ने भवसागर से पार जाने की बात कही है। इसी प्रकार से कवित्री ललदद भी इस भवसागर से पार होना चाहती हैं और इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रही हैं कि मैं अपने इस शरीर रूपी नाव को अपने सांसों रूपी रस्सी से मैं खींच रही हूँ और ईश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ कि मुझे इस सागर से पार कर दे, इस भवसागर से पार ले जाएं, लेकिन न जाने कब वो मेरी पुकार सुनेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। अब जिस यहाँ पर पानी टपके, कच्चे सकोरे क्या होता है, कच्चे सकोरे का अर्थ होता है कच्ची मिट्टी के बर्तन। आपने देखा होगा कि जो बर्तनों को बनाने के बाद उन्हें आँच में पकाया जाता है, आग में पकाया जाता है, तब जाकर वो मजबूत होते हैं। नहीं तो कच्चे सकोरे मिट्टी के बर्तन में अगर पानी आप रखिए तो उससे वो लीक हो जाएगा, वो धीरे धीरे रिस जाएगा। तो इसी प्रकार से इनके प्रयास हो गए हैं। इनके प्रयास कैसे हो गए हैं, कच्चे सकोरे के समान हो गए हैं। जिस प्रकार से कच्चे सकोरे में रखा पानी बूंद बूंद करके बह जाता है, रिस जाता है, उसी प्रकार से कवित्री द्वारा किए गए प्रयास भी व्यर्थ होते जा रहे हैं। वो कौन से प्रयास कर रही हैं, वो प्रयास कर रही हैं कि ईश्वर उनकी पुकार सुने और इस भवसागर से पार करे। और इस बात के लिए वो प्रयास कर रही हैं, पूजा कर रही हैं, साधना कर रही हैं, योग कर रही हैं। जी में उठती रह रह कर हुक, जी में जी मतलब हृदय में, मन में, उठती रह रह कर के क्या उठती है, हुक उठती है। हुक मतलब एक जो आह होती है, जो कष्ट भरी दर्द भरी जो आह होती है, जो दर्द होता है, उसको यहाँ पर हुक कहा गया है कि बहुत कष्ट में जब कोई आह होती है, मन की जो कोई भावना उठती है, तो रह रहकर उनके मन में ये बात उठती है, दुख होता है, कष्ट होता है। किस लिए, घर जाने की चाह है घेरे, क्योंकि कवित्री को इस भवसागर से पार जाना है, घर जाना है। घर मतलब यहाँ घर से तात्पर्य है परमात्मा के घर जाने से है, उस परमात्मा से मिलने से है, उसके आत्मा और परमात्मा के मिलन से है। तो यहाँ पर भवसागर के पार होने का एक अर्थ और भी है कि इस यहाँ पर जीवन के जो चक्रों से, दुनिया के माया जाल से छुटकारा पा करके कवित्री दूसरे लोक में जाना चाहती हैं, ईश्वर से मिलन चाहती हैं। तो वो जीवन मरण के चक्रों से छुटकारा पाकर मोक्ष पाना चाहती हैं। आइए दूसरे वाक्य का अर्थ जानते हैं, इसकी व्याख्या। खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की।
अब कवित्री दूसरे जो वाक में वो बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए यहाँ पर कह रही हैं कि हमें अंतःकरण से समभावी होना चाहिए। अंतःकरण मतलब अपने हृदय से हमें समभावी होना चाहिए, समान भाव रखना चाहिए, प्रत्येक के प्रति समान भाव रखना चाहिए। और एक बात यहाँ पर और कही गई है कि हमें बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। अब कैसे, देखते हैं इसका अर्थ। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, यहाँ पर खाने से मतलब भोजन करने या खाने से नहीं है, यहाँ पर कुछ ग्रहण करने से है। जैसे खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, हम अपने जीवन में, अपनी विलासिता में, अपने भोग उपभोग में व्यस्त रहते हैं और इससे हमारा मन जो है वो आत्म केंद्रित और होता चला जाता है और इसी में हम लिप्त होते चले जाते हैं। तो ये भी अच्छी बात नहीं है कि हम जो दुनिया में संसार की जो भोग वस्तुएं हैं उनमें लिप्त रहें, ये अच्छी बात नहीं है। तो इसी को कह रही है ये कि जो हम बहुत ज्यादा उपभोग और भोग में लिप्त रहते हैं वो उससे हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, कुछ भी हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। खा खा कर का यहाँ यही अर्थ है कि हम जो माया जाल में जो फंसे रहते हैं संसार के, उसी से तात्पर्य है यहाँ पर कवित्री का कि उसमें भी बहुत ज्यादा फंसना अच्छी बात नहीं है। ना खाकर बनेगा अहंकारी, और इस माया जाल से बहुत दूर हो जाएं, सन्यासी हो जाएं, वैरागी हो जाएं, इन सब का त्याग कर दें, ये भी अच्छा नहीं है। कि हम अब जब त्यागी हो जाएंगे, बहुत बड़े वैरागी सन्यासी हो जाएंगे, तो भी हमारे अंदर ये घमंड आ जाएगा, ये अहंकार आ जाएगा कि हम तो बहुत बड़े त्यागी हैं, सन्यासी हैं। तो इसी बात को यहाँ कवित्री कह रही है कि अगर इनसे एकदम दूर भी रहते हैं तो हमारे अंदर क्या हो जाएगा, अहंकार आ जाएगा। सम खा तभी होगा समभावी। सम खा, सम मतलब समानता में रहो, समान रास्ता होना चाहिए, ना इधर ज्यादा होना चाहिए ना इधर, बीच का रास्ता अपनाओ। सम खाओ मतलब ना तो बहुत ज्यादा लिप्तता अच्छी है और ना ही उससे एकदम त्याग ही अच्छा है, तभी होगा सम। इन दोनों के बीच का रास्ता अपनाइए, तभी आप क्या हो पाएंगे, समभावी हो पाएंगे। तभी समभावी, समान भावना आपके अंदर आ पाएगी। और तब क्या हो जाएगा, जब इस तरह की समान भावना हो जाएगी और तब आप ईश्वर का ध्यान करेंगे और उसकी आराधना करेंगे, तब क्या होगा, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तब तुम्हारे हृदय रूपी जो दरवाजा है, जो बंद पड़ा हुआ है, उसमें सांकल मतलब होता है कुंडी, तो तब वो सांकल जो है, वो कुंडी वो खुल जाएगी, वो दरवाजा खुल जाएगा और उसके बाद जो बंद है दरवाजा वो खुल जाएगा और तुम ईश्वर को पा सकोगे। तो इन्होंने एक मध्यम मार्ग की बात की है कि संभावना के लिए हमें मध्यम मार्ग का चुनाव करना चाहिए। तीसरे वाक्य का जानेंगे अर्थ। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को तू क्या उतराई। आई सीधी राह से गई न सीधी राह। अब यहाँ कवित्री प्रयास कर रही है, किस चीज के लिए प्रयास कर रही है, यहाँ पर ये कहना ये चाह रही है, इस वाक्य में उन्होंने अपना आत्म मूल्यांकन किया है और उसके बारे में बता रही हैं कि जब मैंने बहुत साधना की, मैंने जब बहुत साधना, आई सीधी राह से, मैंने बहुत साधना की, मैं सीधी राह चलकर आई, ईश्वर को पाने के लिए मैंने योग किया, साधना की, पूजा अर्चना पाठ सब किया, गई न सीधी राह, लेकिन मैं सीधी राह नहीं जा पाई, मतलब हमें ईश्वर मुझे नहीं प्राप्त हो सका। और सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गए दिन आ। अब ये कह रही हैं कि ये सुषुम सेतु, सुषुम सेतु को जानिए क्या होता है। सुषुम, सुषुम से यहाँ अर्थ है सुषुम्ना नाड़ी से। हमारे शरीर में मुख्य 3 नाड़ियां होती हैं, मुख्य मतलब जो प्रमुख नाड़ियां हैं वो 3 हैं, 3 मानी गई हैं यहाँ पर, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना। तो जो ईड़ा पिंगला में ही हम जीवित रहते हैं और अंततः मर जाते हैं। सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से जो साधक होते हैं वो योग करते हैं, वो साधना करते हैं और इसी नाड़ी में ऊर्जा जब प्रवाहित होती है तो उसी को योग कहते हैं। जब व्यक्ति ध्यान करता है, समाधि में जाता है, तो इसी नाड़ी से जो है ऊर्जा प्रवाहित होती है और उसको हम योग कहते हैं। और इसी को लोग बढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, साधना करते हैं जो साधक, तो उसको हठ योग कहते हैं। जो इसके हठ योग में सुषुम्ना नाड़ी पर साधना की जाती है और इसी में जो है, इसी नाड़ी में हमारे सारे चक्र भी विद्यमान होते हैं। जो 7 चक्र होते हैं हमारे, जो सबसे पहले होता है सबसे नीचे मूलाधार, उसके बाद होता है स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान के बाद होता है मणिपुर, मणिपुर के बाद होता है अनाहत, अनाहत हृदय
तो अनाहत के बाद होता है विशुद्धि, उसके बाद होता है आज्ञा चक्र और फिर होता है सहस्त्रार। तो ये 7 चक्र माने गए हैं। इन्हीं 7 चक्रों के माध्यम से साधना की जाती है। जो साधक होते हैं, जो हठ योग करते हैं, तो यहाँ पर कवित्री हठ योग की बात कर रही है कि उन्होंने साधना की और वो सुषुम्ना सेतु पर, उसी सुषुम्ना नाड़ी पर जो साधना कर रही हैं, तो वहां उस सेतु पर सुषुम्ना रूपी पुल पे, उस नाड़ी रूपी सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पे वो खड़ी हैं, मतलब अभी वो साधना कर रही हैं। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे समय बीत गया, उससे भी कुछ नहीं हुआ। जेब टटोली कौड़ी न पाई, यहाँ दिन बीत गया का अर्थ है कि हमारे जीवन का अंतिम समय आ गया। जेब टटोली कौड़ी ना पाई। अब जेब टटोलने का अर्थ यहाँ पर अपनी पॉकेट्स चेक करने से नहीं है। यहाँ पर जेब टटोली का अर्थ हो गया कि जब हमने अपना आत्मा का मूल्यांकन किया, हमने अपने कर्मों का लेखा जोखा किया, तो हमें क्या मिला, कौड़ी ना पाई, हमें कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। कौड़ी ना पाई मतलब कुछ भी ना प्राप्त हुआ। यहाँ हमें कि कब नहीं प्राप्त हुआ, मांझी को दूं क्या उतराई। अब जब मृत्यु के बाद जब ईश्वर, माझी माने होता है जो नाव खेता है उसको कहते हैं नाविक जो होता है। तो जो कोई अगर हमें नाविक पार लगाता है तो उसको हम उसका पारिश्रमिक देते हैं, पैसे देते हैं। तो उसी को यहाँ पर कह रही है कि मृत्यु के बाद कौन पार लगाता है, ईश्वर। तो मांझी यहाँ पर कौन हुआ, ईश्वर हुआ। नाविक यहाँ कौन हुआ, ईश्वर। तो जब ईश्वर हमको पार लगा देगा, पार लगाएगा और जब हमें वहां उतारेगा, तो उसको हम क्या देंगे, उसको कोई पैसे तो नहीं देता। तो यहाँ ईश्वर को क्या समर्पित किया जाता है, अपने अच्छे कर्म सत्कर्मों से उसको, सत्कर्म हम उसे देते हैं। तो वो हुआ उतराई। उतराई मतलब पैसा देना, पैसा नहीं कहेंगे, मतलब उसको उतराई का अर्थ हो गया यहाँ पर उसका पारिश्रमिक क्या देंगे। ईश्वर जो उतारेगा वहां पर मुझे, तो उसको हम बदले में क्या देंगे, तो उसको कहते हैं उतराई। तो मांझी को दूं क्या उतराई। अब यहाँ कहना ये चाह रही हैं कि यहाँ पर कवित्री कह रही हैं कि मैंने बहुत सी साधना की, बहुत सारे साधनाएं की, पूजा की, सब कुछ किया, लेकिन मैं सीधी राह पर थी, लेकिन मैं सीधी राह जा नहीं सकी, मतलब मैं ईश्वर से मिल नहीं सकी और मैं इस संसार के जाल में फंसी रही, इस मोह माया जाल में। और जब मैंने साधना, जब मैं सुषुम्ना नाड़ी पे जब मैं साधना कर रही थी तो भी मुझे कुछ नहीं मिला उससे। और इस तरह करते करते मेरे दिन बीत गए, मेरा अंतिम समय आ गया। अब मैं ये सोच रही हूँ कि जब जब भगवान ईश्वर मुझे पार उतारेंगे, तो मैं उनको उतराई के रूप में क्या दूंगी, उनको क्या मैं दे पाऊंगी। क्योंकि जब मैंने अपना आत्ममंथन किया, अपना अपना मूल्यांकन किया, तो मुझे सत्कर्म जो है ना के बराबर मिले। इसी प्रकार से ये प्रत्येक मनुष्य के लिए कहा जा रहा है कि हमें अपने जीवन में सत्कर्म करने चाहिए। क्योंकि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके साथ कुछ भी नहीं जाता, लेकिन उसके सत्कर्म, उसके जो संचित कर्म होते हैं वो उसके साथ रहते हैं। तो उसी को यहाँ पर कवित्री ने अपने माध्यम से समझाया है कि ये सभी के लिए है। जब हम मरने के बाद अपने ईश्वर को क्या देंगे, हमारे पास तो कुछ नहीं बचता, कुछ रहता ही नहीं है, कोई भी सत्कर्म कुछ भी नहीं रहता, ऐसे कर्म रहते ही नहीं है जो ईश्वर को हम दे सकें। अंतिम वाक्य, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। अब यहाँ पर ये कबीरदास जी ने जिस प्रकार से ईश्वर को कण कण में व्याप्त बताया है और प्रेम और ज्ञान को ही सर्वोच्च बताया है, और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता की जो बात की है, जैसा कि जो भक्तिकालीन कवि रहे हैं वो सभी ने इस तरह की रचनाएं की हैं। तो ये भी भक्तिकालीन कवित्री हैं, तो ये भी यही बात कह रही है यहाँ पर कि थल थल में बसता है शिव। अब यहाँ पर शिव मतलब ईश्वर जो है वो थल थल में, थल थल मतलब इस पृथ्वी के कण कण में ईश्वर बसता है, इस कण कण में ईश्वर का वास है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, यहाँ पर इन्होंने एकता को बल दिया है, हिंदू मुस्लिम एकता को, और कहा है कि किसी में हमें भेद नहीं करना चाहिए। तू किसी में भी, किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म में तू भेद न कर। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। तो सच्चा ज्ञानी कौन है, जो स्वयं को जान जाता है। स्वयं को जानने का क्या अर्थ है, स्वयं को जानने का अर्थ है कि सभी के भीतर उसी एक ईश्वर का, उसी एक परमात्मा का वास है। तो ये जान जाना ही आत्मज्ञान है कि हमारे अंदर भी परमात्मा है और सभी के अंदर परमात्मा रहता है। वो सभी के अंदर रहने वाला परमात्मा, वो ईश्वर एक है। तो यही सच्चा ज्ञान है। वही है तो साहिब से पहचान, वही है साहिब से पहचान। और वही साहिब मतलब यहाँ ईश्वर है, ईश्वर से है
तो वही साहिब से पहचान है, वही हमारे भगवान से हमारी पहचान है, वही, क्योंकि वही ईश्वर है जो सभी के भीतर जो वास कर रहा है, वो आत्मा के रूप में, वो चेतना जो सबके अंदर है, जो वही ईश्वर है, वही तुम जानो कि सबके अंदर बसने वाला जो जो आत्मा है, जो चेतना है, वही ईश्वर है, उसी को तुम साहिब मानो, वही ईश्वर है, और यही सच्चा ज्ञान है। बच्चों, ये था वाक के जो वाक का भावार्थ। उम्मीद है आपको पाठ समझ आया होगा। थैंक यू बच्चों।